हाय एवरीवन, वेलकम टू एवरियल एजुकेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। संविधान के पार्ट 5 में प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं आर्टिकल 52 में बताया गया है कि एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और आर्टिकल 54 है, इसमें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। ठीक है, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। इसी तरह आर्टिकल जो 58 है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए उनकी कितनी अर्हताएं या फिर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताता है। इसी तरह आर्टिकल जो 60 है, इसमें बताता है कि जो राष्ट्रपति है वो शपथ लेगा। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या बात कही गई है, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। देखिए कि अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि इलेक्शन चल रहा था। ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव का। तो आर्टिकल जो 54 है, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जैसे निर्वाचन मंडल जो होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें देख लीजिए कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर होते हैं। ठीक है, जिसे एमएलए बोला जाता है। तो ये सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ये आपका लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। ठीक है, दोनों सदनों को मिलाकर बोलते हैं। जो भी यहाँ के सदस्य जो होते हैं उसको एमपी बोला जाता है, जिसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ओके, अब देखिए इसमें राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो इसके लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसको होना चाहिए वो भारत के नागरिक हो, और साथ ही साथ उसका 35 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो। ठीक है, वो किसी भी सदस्य का किसी भी हाउस का सदस्य ना हो, जैसे कि लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, वहाँ को मेंबर नहीं होना चाहिए। या फिर कोई सभी ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो वहाँ वो लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पास राष्ट्रपति के लिए योग्यता है क्या है, 35 साल ही रखा गया है। तो इसमें देखिए राष्ट्रपति के लिए जैसे कि बताया गया, इसमें बात किए हैं कि जो उसका न्यूनतम योग्यता तो होनी चाहिए, साथ ही साथ वो कोई सभी शासकीय पद पर ना हो या फिर किसी भी ऐसा कोई कार्य ना कर रहा हो। ठीक है, और साथ ही वो दिवालियापन भी ना हो, है ना। तो आप देख पाएंगे कि जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति की योग्यता के लिए जैसे कि जो भी है राष्ट्रपति के लिए इलेक्शन में चुनाव लड़ता है, उसके लिए क्या है 50 प्रस्तावक होना जरूरी होता है, और साथ साथ वो प्रस्ताव 50 जो है अनुमोदक होना जरूरी होता है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होगा, तभी वो इसके लिए क्या है एलिजिबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख लीजिए पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडिया। भारत में देखिए उसका पावर क्या है, उसका फंक्शन क्या है राष्ट्रपति के, हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति होता है उसका मुख्य काम क्या होता है, वो संविधान की संरक्षण करता है। ये कब इसमें आपको देखने को मिलेगा, जब वो संविधान का जो शपथ लेता है। आर्टिकल जो 60 है इसके थ्रू वो शपथ लेता है। इसमें बताया गया है कि वो संविधान का मुख्य संरक्षक होता है, उसको प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको डिफेंड करता है। ठीक है, राष्ट्रपति के जो ओथ है उसको कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को ओथ है वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं वो उनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर होता है। ठीक है, उनके जो फंक्शन होते हैं क्या क्या होते हैं, चलो यहाँ देख लीजिए। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन होता है वो हेड ऑफ द यूनियन होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो संघ का हेड होता है। अपॉइंटमेंट देखिए राष्ट्रपति क्या है अपॉइंटमेंट करते हैं, किसको करते हैं, गवर्नर का अपॉइंटमेंट करते हैं। ठीक है, जो चुनाव आयुक्त हैं उनको भी नियुक्ति करते हैं, और साथ ही साथ आप देखोगे गवर्नर हो गए, और इसी तरह जो हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ आर्टिकल जो 55 है इनके थ्रू प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, वो लोकसभा में मेजोरिटी प्रूव करने के लिए भी वो बोल सकते हैं। इसी तरह वो सुप्रीम कमांडर होते हैं, कहाँ के पूरे देश के सुप्रीम कमांडर होते हैं, जो वायुसेना हो गया, या फिर थल सेना हो गया, या फिर जल सेना, ये तीनों सेना के क्या है ये सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो इसमें आप देख पाएंगे कि लेजिस्लेटिव पावर भी उनके पास होता है।
जो राष्ट्रपति होता है वो पार्लियामेंट के अंग हैं। जैसे कि आप देखोगे कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं, ना ही वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ना ही लेजिस्लेटिव, ना ही वो एमएलए होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं, वो पार्लियामेंट के वो अंग होते हैं, ठीक है। वो कभी भी समन कर सकते हैं या फिर पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं। जैसे कि जनरल इलेक्शन के बाद वो पार्लियामेंट को एड्रेस करते हैं, ठीक है। इसी तरह वो नॉमिनेशन करते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट में या फिर लोकसभा में, राज्यसभा में जो भी मेंबर हैं तो उनकी संख्या को मेंटेन करने के लिए वो नामांकन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल, और जो भी बिल होता है पास होते हैं उनको वो एम्पावर करते हैं, ओके। राष्ट्रपति के पास फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन भी होते हैं, जैसे कि देखिए वो देख लीजिए कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट बोला जाता है, ठीक है। इसका जो बिल होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा पास होता है, ठीक है, इनके अनुमोदन के थ्रू। देखिए जैसे कि आप देख लीजिए कि जैसे कि किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सपोज करिए, ठीक है, उनको बजट बनाना है देश के लिए, तो सबसे पहले क्या है, ये राष्ट्रपति के द्वारा प्लेस किया जाता है, जिसको कहा होता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। इसके बाद क्या है, राष्ट्रपति द्वारा प्लेस होने के बाद ये क्या है, लोअर हाउस और अपर हाउस में डिस्कशन होता है इसका, ठीक है, कहाँ, लोकसभा और राज्यसभा में। इसके बाद फिर अगेन राष्ट्रपति के पास जाता है और वहाँ साइन होता है, इसके बाद ये बजट बन जाता है, ठीक है। इसी तरह इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति को दिया गया है। इमरजेंसी पावर में आप देख लीजिए कि जो आर्टिकल 352 है, इसमें क्या है, वो देश में इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, जिसको नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है। जैसे कि हमारे देश को जैसे कि खतरा पैदा हो गया, कुछ और हो गया, फिर वाटर इशू हो गया, कुछ हो, तो वो क्या है, इसमें राष्ट्रपति को अपने देश में इमरजेंसी लगाने का या नेशनल इमरजेंसी घोषित करने का राइट होता है, ओके। इसी तरह आप देख लीजिए कि आर्टिकल 356 है, जैसे किसी राज्य में, जैसे कि राज्य सरकार जैसे कि शिथिल हो जाती है, जैसे कि उसका असेंबली हो गया, ठीक है, वो काम अच्छे से नहीं कर रही है, वो शिथिल हो चुका है, तो क्या है, उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी भी राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, जिसे 356 जो आर्टिकल है इसका यूज किया जाता है। इसी तरह देख लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, आर्टिकल 360 है, आर्टिकल 360 है जिसके थ्रू फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। और राष्ट्रपति के द्वारा बहुत सारे डिप्लोमेट्स काम किए जाते हैं। डिप्लोमेट जैसे कि कोई से भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया या फिर बायलैटरल कोई से भी एग्रीमेंट हो गया, वो राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। इसी तरह इनको मिलिट्री पावर भी दिया जाता है, किसको, राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। इसके साथ साथ पार्डनिंग पावर भी राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसमें क्या करता है, ये किसी भी जो दोषित व्यक्ति को उसमें क्षमादान या फिर माफ़ कर सकता है। ये आर्टिकल 72 में देखने को मिलता है। अब आर्टिकल 72 देखोगे तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है किसी भी किसी को जैसे सजा याफ्ता आदमी है या, ठीक है, जो सिद्ध हुआ है उसको सज़ा को वो माफ़ कर सकता है या फिर कम कर सकता है। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख होती है, ठीक है। जैसे पहले 2018 के आसपास आप देखोगे तो 1.5 लाख रुपया हुआ करती थी, ठीक है। जो राष्ट्रपति भवन है उसको लगभग 321 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, जिसको पहले क्या है, वाइसराय हाउस के नाम से पढ़ा जाना जाता था 1947 से पहले। 1947 के बाद से जब गवर्नमेंट आया, भारत सरकार बनी, ठीक है, तब से इसको राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। राष्ट्रपति भवन में 15 एकड़ लगभग भूमि है, उसमें आपको मुगल गार्डन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति भवन में 340 रूम और 3 बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, जो राष्ट्रपति के जो सौभाग्य है उनको बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों।